नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजा हुआ है और तमाम सियासी पार्टियों की रैलियां चल रही हैं, कैंपेन प्रोसेस चल रहा है और हम भी लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किस पार्टी को कहां से और किस फर्टिनिटी से, किस समुदाय से कितना वोट मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर आप वोट की बात करेंगे तो पूरी तरह से ये पहले से ही आप अगर आप आंकलन करें तो आपको ये समझ आ जाता है कि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से किसका वोट किस ओर जा रहा है। पीओजे के रेफ्यूजीज की मैंने आपको बताई कि जिस प्रकार की पॉलिसीज रही पहले और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पीओजे के रेफ्यूजीज का वोट लेती हुई दिख रही है। वहीं पर अगर गुजर बकरवाल समुदाय की बात करें तो इसमें क्योंकि इनको एसटी का स्टेटस अभी मिला है और उसमें बीजेपी ने थोड़ा नहीं काफी आप कहेंगे अगर ये पूरा प्रोसेस तो बीजेपी ने इनिशिएट किया और बीजेपी ये कहती है और बीजेपी के थ्रू ही हुआ है, तो ये एक फैक्टर बीजेपी को सपोर्टिंग है कि गुजर बकरवाल का वोट बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा एनसी कांग्रेस का जो गुजर बकरवाल समुदाय है उस पर कुछ होल्ड है और उसे वोट मिल सकता है, इस अलायंस को वोट मिल सकता है। लेकिन समस्या यहां पर खड़ी होती है कि जो लीडर है और जो उनकी स्टेटमेंट है वो डेंट दे सकती है और डेंट जो है वो एनसी के एक का लीडर है इलियास वानी। उन्होंने बनिहाल में एक रैली के दौरान ये कह दिया कि गुजर बकरवाल पैसे के लिए वोट बेचते हैं। अब इस बयान के बाद बवाल हो गया और गुजर बकरवाल समुदाय ने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि इलियास वानी को उनके इस बयान के लिए गिरफ्तार किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए क्योंकि उन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क दिया है। कुछ लीडर्स ने ये कहा कि अगर इलियास वानी को कोई कहीं पर ऐसा महसूस भी हुआ तो भी उन्हें इस प्रकार से पूरे गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था। ये एक डेरोगेटरी रिमार्क है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है, किसी को नीचा दिखाने वाली बात है और जाहिर सी बात है इलियास वानी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका सीधा नुकसान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि गुजर बकरवाल को एसटी का स्टेटस बीजेपी की सरकार के दौरान मिला है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी सरकार के लिए उनके जहन में है और जाहिर सी बात है ये जो पूरा मामला चला है इसमें कुछ एक द्वेष भी रहा होगा कि जो पहाड़ी हैं वो इसमें इंक्लूड हुए। लेकिन अब एनसी की अगर आप बात करेंगे और एनसी भी ये बोलती है कि उसके पास गुजर बकरवाल समुदाय के जो वोट हैं वो है और जाहिर सी बात है उनके बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि शायद उनके साथ उनका अच्छा राब्ता भी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलियास बनिहाली भी कहते हैं उन्हें और इलियास वानी ने जो एक स्टेटमेंट ये दिया जिस स्टेटमेंट के बाद काफी बवाल मचा, तो ये स्टेटमेंट कहीं नुकसान जो है वो ना दे और अगर देगा तो जाहिर सी बात है काफी डेंट यहां पर हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैं ये वीडियो जरा आपको दिखाना चाहता हूं। मेरी आवाज से, मेरी बातों से या उस तकरीर के मेरे जबान फिसलने से किसी भी गुजर बरादरी के किसी मेरे भाई बहन बुजुर्ग का दिल दुखी हुआ है तो मैं उसको हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। माफी हमको मत जोड़ रहे हैं। मैं इलियास वानी से आज भरपूर सालों की सरजमीन से बताना चाहता हूँ, इलियास वानी कान खोल कर सुन ले, तो बेकार गाड़ी का कंडक्टर था, मेरी एक किलो लीटर लेने के लिए लाखों रुपए उठे, जब वो चश्मे तुझे बन गया तो लीटर का गाल पहन कर आ गया, मेरी औकात ही है क्या? तो देखिए ये मैंने आपको स्टेटमेंट सुनवाई है जो इलियास वानी की स्टेटमेंट थी और इसके बाद एक का रिजेंटमेंट जो था वो जरूर देखने को मिला तमाम जो गुजर बकरवाल फर्टिनिटी है और उसके बाद एक प्रोटेस्ट भी हुआ। मेरे पास उस प्रोटेस्ट का भी एक वीडियो मौजूद है। तो कुल मिलाकर क्योंकि इस समय इलेक्शंस का सीजन चल रहा है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इस और जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनके किस एक्शन से जो वोटर है वो उनसे अलग हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो
कि इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो है वो उन्हें भुगतना पड़े। तो फिलहाल के लिए जो रेफ्यूजियों का वोट है, जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल में ये पूरी बात बताई, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट देखिए। तो देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये ऐसा बताते हैं कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस अलायंस को, जो गुजर बकरवाल समुदाय का वोट है, उसमें अब नुकसान हो जाए, क्योंकि गुजर बकरवाल समुदाय इलियास वानी की स्टेटमेंट से काफी ज्यादा खफा है कि उन्होंने गुजर बकरवाल समुदाय को यह कह दिया कि वो पैसे लेकर वोट भेजते हैं या वोट एक्सचेंज करते हैं। इलियास वानी की गिरफ्तारी की स्लोगन्स हुए, और कुछ भी अगर आप कहें कि किसी समुदाय के लिए अगर आप इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर सी बात है, उसके बाद अगर आप माफी भी मांगते हैं तो आपको ये जहन में जरूर होना चाहिए कि जो चोट किसी के आत्मसम्मान को पहुंची है उसे भूलने में वक्त लगता है, लेकिन वोटिंग में अभी वक्त नहीं है। वोटिंग बिल्कुल बिल्कुल कुछ समय के बाद ही है, नजदीक है। तो इलियास वानी का ये स्टेटमेंट, और इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुझे लगता है कि जरूर इस पर सफाई देनी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट आया है इलियास वानी का, ये क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या एक्शन लिया, उनका क्या स्टैंड है, और गुजर बकरवाल जो समुदाय है वो उसके लिए क्या कुछ उनके घोषणा पत्र में है, या क्या उनके लिए रोड मैप है आगे का। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इलियास वानी की ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेरोगेटरी थी, किसी के आत्मसम्मान पर चोट करने वाली थी, गलत थी, और उस समय थी जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आप गुजर बकरवाल समुदाय के वोट की बात करूं, जिस पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस ये मानकर चल रहा था कि ये वोट बैंक भी पूरी तरह से उन्हीं का है, यानी कि ये वोट बैंक उनका है, तो इस पर भी अब संशय है। क्योंकि अगर आपकी पार्टी का कोई लीडर ये कह देता है कि ये पैसे लेकर वोट बेचने वाले लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, और आत्मसम्मान को पहुंची हुई ठेस किस प्रकार से वोटिंग मशीन पर निकलती है, वो क्या रिजल्ट लाती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो ये एक इलियास वानी का स्टेटमेंट, और कहीं ना कहीं एनसी कांग्रेस अलायंस के लिए गुजर बकरवाल समुदाय के वोट को लेकर एक नया संकट है। नमस्कार।